आज है 28 नवंबर 2024 दिन गुरुवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। नोएडा में अब बनेंगे 200 ई चार्जिंग स्टेशन, प्राधिकरण ने लिया फैसला। नोएडा में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए नोएडा प्राधिकरण ने एक बड़ा कदम उठाया। शहर में पहले प्रस्तावित 50 ई चार्जिंग स्टेशन की संख्या को बढ़ाकर अब 200 करने का निर्णय लिया गया। ये चार्जिंग स्टेशन बाजारों, बस स्टैंड और मेट्रो स्टेशन के पास अधिक संख्या में स्थापित किए जाएंगे। यूपी के मंत्री बोले, इजराइल में बढ़ रही कुशल युवाओं की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश के युवा खेती उद्योग से लेकर सॉफ्टवेयर तक हर क्षेत्र में नए कौशल सीख रहे हैं। वर्तमान में इजराइल में कुशल भारतीय युवाओं की मांग बढ़ रही है। भारत इजराइल ड्राइव 3.0 में 5000 लोगों को इजराइल भेजा जाएगा। नया इजराइल कुशल भारतीय युवा पीढ़ी के हाथों बनेगा। बुधवार को यूपी सरकार के कौशल विकास मंत्री कपिल देव अग्रवाल भारत इजराइल ड्राइव 3.0 को संबोधित कर रहे थे। न्यूरो की बीमारी कंट्रोल करेगी डिवाइस, 97 लाख की मिली ग्रांट, खास तकनीक से बनाएंगे ट्रीटमेंट डिवाइस। अपंगता और न्यूरो बीमारी से बचाने के लिए IIT BHU को 97 लाख रुपए की ग्रांट मिली है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की ओर से मंगलवार को ग्रांट जारी की गई। 3D बायो प्रिंटिंग तकनीक के इस्तेमाल से मेडिकल डिवाइस तैयार की जाएगी जो कि एमियोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस नाम की बीमारी का इलाज करने में सक्षम होगी। ALS एक घातक और अपंगता की लाइलाज बीमारी है। संस्थान के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर सुदीप मुखर्जी कोशिका आधारित ट्रीटमेंट डिवाइस बना रहे हैं। पहली बार 14 विभागों में होगा क्वालिटी कंट्रोल सेल, रिसर्च और पेटेंट का होगा लेखा जोखा। BHU के हर विभाग के पास अब अपना क्वालिटी कंट्रोल सेल होगा। इसे विभागीय गुणवत्ता प्रकोष्ठ या DQC कहा जाएगा। अभी तक यूनिवर्सिटी के स्तर पर ही यूनिट होती थी। पहली बार BHU ने इसे विभागीय स्तर पर खोलने का फैसला किया। हर विभाग में रिसर्च और एजुकेशन की क्वालिटी बढ़ाने पर काम होगा। KGBV स्कूल में छात्राओं को ताजे मौसमी फल और दूध देने की तैयारी। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं को शैक्षणिक सत्र 2025-26 में ताजे मौसमी फल, दूध और अन्य आवश्यक सामग्रियों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। ये पहल छात्राओं के शारीरिक और मानसिक विकास के साथ साथ उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से की जा रही है। इस संबंध में योगी सरकार ने निर्देश दे दिए। बटोगे तो कुटोगे, लखीमपुर खीरी में गरजे राकेश टिकैत, किसानों से बोले हमें फिर एकजुट होना पड़ेगा। लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी में किसान महापंचायत में भाकियू नेता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि पहले दिक्कतें आती थीं तो उनका समाधान भी होता था। आज दिक्कतें हैं लेकिन समाधान नहीं। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वालों को देशद्रोही, खालिस्तानी और पाकिस्तानी कहा जा रहा है। अखिलेश यादव बोले, उपचुनाव में भाजपा के लोगों ने कम, प्रशासन ने ज्यादा मेहनत की। अंबेडकर नगर जिले के दौरे पर पहुंचे पूर्व CM अखिलेश यादव ने कहा कि कचेरी का परिणाम शासन प्रशासन ने छीना। ये सपा की जीती हुई सीट थी जिसे भाजपा ने बेईमानी से जीता। जब भाजपा को लगा कि खुद नहीं जीतेंगे तो अफसरों को आगे कर दिया। उन्होंने कहा कि भाजपा ने उन्हें चुनाव लड़ने का नया तरीका सिखाया, कोचिंग दी। हमारी सरकार आने पर हम अफसरों को देखेंगे। राम मंदिर के पुजारियों के लिए तैयार हुई नियमावली, जल्द ही ड्रेस कोड की व्यवस्था भी होगी लागू। राम मंदिर में पूजा पाठ के लिए प्रशिक्षित किए गए नए अर्चकों को जल्द ही राम मंदिर में पूजा पाठ की जिम्मेदारी मिल सकती है। राम मंदिर के पुजारियों के लिए नई नियमावली तैयार की गई। नए पुजारियों को इस नियमावली का पालन करना होगा। नियमावली की सबसे खास बात यह है कि पुजारियों को रोटेशन के अनुसार परिसर के सभी मंदिरों में पूजा पाठ के लिए लगाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के द्वारा की गई भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सही ठहराते हुए महत्वपूर्ण निर्णय सुनाया। न्यायमूर्ति BR गवई और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की खंडपीठ ने इस मामले में उच्च न्यायालय के 2 विरोधाभासी के निर्णयों पर एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया और कालीचरण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य मामले को इस निर्णय का आधार बनाया है। इससे यमुना अथॉरिटी की विकास योजनाओं को बल मिल गया है। किसानों के काम की है ये डिवाइस, पल भर में कर देगी मिट्टी की जांच। IIT कानपुर ने की है तैयार।
आईआईटी कानपुर अपने शोध को लेकर देश और दुनिया भर में जाना जाता है। आईआईटी कानपुर द्वारा कई ऐसे शोध किए गए जो एग्रीकल्चर क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुए। आईआईटी कानपुर द्वारा एक ऐसी तकनीक तैयार की गई जिसके जरिए मिट्टी में मौजूद न्यूट्रिशन के बारे में पता चल पाएगा। अब इस तकनीक को आईआईटी कानपुर ने विश्व भर में प्रोडक्ट के रूप में पहुंचाने के लिए स्कैन वेस्ट साइंटिफिक टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ करार किया है। नोएडा में हाइब्रिड मोड में चलेंगे स्कूल, ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास का विकल्प चुन सकेंगे छात्र। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में इन दिनों हवा की गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। इसकी वजह से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के सभी स्कूल को 26 नवंबर तक बंद करने के डीएम की ओर से आदेश दिए गए थे। जिले में खराब वायु गुणवत्ता को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने अब स्कूल को हाइब्रिड मोड में कक्षाएं संचालित करने के निर्देश दिए हैं। बीते एक हफ्ते से लगातार शहर में प्रदूषण का स्तर गंभीर और बहुत खराब स्थिति में दर्ज हो रहा है। वाराणसी में दिसंबर से दौड़ेंगे सिटी ट्रांसपोर्ट के ई ऑटो। शहर में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए दिसंबर से 100 ई ऑटो रिक्शा शुरू किए जाएंगे। वाराणसी सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड इन ई ऑटो का संचालन विभिन्न क्षेत्रों में करेगा। इनका चार्जिंग और मेंटेनेंस स्टेशन चौकाघाट फ्लाईओवर के नीचे बनाया गया है। ग्रेटर नोएडा की फिल्म सिटी को लेकर आया अपडेट। जमीन खरीदने का काम पूरा। फिल्म सिटी का लेआउट प्लान दिसंबर अंत तक तैयार हो जाएगा। बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड व यमुना प्राधिकरण के बीच जुलाई में अनुबंध हुआ था। इसके तहत 6 माह में लेआउट प्लान स्वीकृति के लिए आवेदन करना अनिवार्य है। प्राधिकरण विकासकर्ता कंपनी बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी प्राइवेट लिमिटेड को जल्द ही जमीन का भौतिक कब्जा सौंप देगा। अगले साल से फिल्म सिटी का निर्माण शुरू होने की संभावना है। आईएमएस बीएचयू में एमसीएसई सुविधाएं कमेटीज तैयार करेंगी ब्लूप्रिंट। आईएमएस बीएचयू में एमसीएसई उच्च स्तरीय स्वास्थ्य और शैक्षणिक सुविधाओं के लिए 22 नवंबर को नई दिल्ली में हुए एमओयू के बाद बदलाव का खाका तैयार कर लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उपस्थिति में हुए इस समझौते के तहत अगले 2 वर्षों तक एम्स की तर्ज पर आईएमएस बीएचयू में कामकाज होगा। इसका लाभ मरीजों, मेडिकल छात्रों, शिक्षकों और पैरामेडिकल स्टाफ को मिलेगा। देसी की तरह अब मिलेगी मसालेदार अंग्रेजी शराब, ये होंगे फ्लेवर। देसी शराब तो लंबे समय से मसालेदार तैयार की जा रही है, लेकिन अब अंग्रेजी शराब भी मसालेदार हो गई। जी हां, बाजार में इस ठंड में मसालेदार अंग्रेजी शराब बिक रही है। नए फ्लेवर की ये शराब लोगों को खूब भा रही है। देसी शराब की दुकानों पर अब तक मसालेदार शराब बिकती रही। नूरी अंगूरी, बाजरा और राई नाम से ये शराब दुकानों पर खूब बिकती है। अब तक अंग्रेजी शराब केवल ब्रांड के नाम पर बिकती थी, लेकिन अब बड़ी शराब कंपनीज ने बाजार में नए फ्लेवर की शराब उतारी है। अब अयोध्या के लिए मिल्कीपुर में बजेगा उपचुनाव का बिगुल। 24 की हार की भरपाई में जुटी बीजेपी। यूपी में उपचुनाव का बिगुल अब अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में बजेगा। निर्वाचन आयोग इस उपचुनाव की तिथियां जब भी घोषित करे, भाजपा हर समय चुनाव के लिए तैयार बैठी है। एक विधानसभा के उपचुनाव के जरिए भाजपा यूपी के साथ ही पूरे देश को ये संदेश देने की कोशिश करेगी कि श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या जिले में भाजपा की पकड़ कमजोर नहीं पड़ी है। इस संदेश को आगे ले जाने की दिशा में काम पिछले 6 महीने से चल रहा है। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी ने सदन में ली शपथ। सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के नवनिर्वाचित विधायक नसीम सोलंकी ने विधानसभा में बुधवार को पद और गोपनीयता की शपथ ली। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने उन्हें शपथ दिलाई। नसीम सोलंकी शहर की दूसरी मुस्लिम महिला विधायक हैं। उनके पति और सीसामऊ के विधायक रहे हाजी इरफान सोलंकी को न्यायालय से सजा मिलने के बाद उनकी विधानसभा की सदस्यता समाप्त हो गई थी। जनवरी से खुलेगा ये पहाड़ों वाला एक्सप्रेसवे। 2.5 घंटे में पूरा होगा 6 घंटे का सफर। पहाड़ों पर ड्राइव तो आपने खूब की होगी, लेकिन इसमें एक मुश्किल ये आती है कि आपकी स्पीड कम हो जाती है। जनवरी से आपको पहाड़ पर ड्राइव करने का असली रोमांच मिलेगा, जब 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आप पहाड़ों के बीच से अपनी कार ले जाएंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI की ओर से बनाए गए इस नए एक्सप्रेसवे को जनवरी 2025 से आम आदमी के लिए पूरी तरह से खोल दिया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने नागरिक सुविधा केंद्र कंट्रोल रूम नए भवन का किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को नगर निगम में नागरिक सुविधा केंद्र कंट्रोल रूम नए भवन का लोकार्पण किया। लोकार्पण के बाद मुख्यमंत्री ने नागरिक सुविधा केंद्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियंत्रण कक्ष के बारे में जानकारी प्राप्त की। नगर आयुक्त चंद्रमोहन गर्ग ने नागरिक सुविधा केंद्र ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए बनाए गए कंट्रोल रूम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। फास्टैग वालों के लिए बड़ा ऐलान, अब नहीं देना होगा एक भी रुपए का टोल टैक्स। ऐसे वाहन चालकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। जी हां, सरकार ने फास्टैग यूजर्स के लिए बड़ी राहत देने की घोषणा की। इस घोषणा के बाद फास्टैग यूजर्स में खुशी का माहौल है। दरअसल अब फास्टैग वालों को किसी भी तरह का टोल टैक्स चुकाने की कोई जरूरत नहीं। हालांकि इसके लिए एक नियम लागू किया गया है। नोएडा प्राधिकरण ने बदला संपत्ति खरीदने का नियम। अगर आप नोएडा में कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं और उसके लिए आपने प्राधिकरण से टीएम का शुल्क जमा कर प्रक्रिया पूरी कर ली, तो वो अब वापस नहीं होगी। नोएडा प्राधिकरण ने इसको वापस करने पर रोक लगा दी। नोएडा में लीज रेट संपत्ति है। अगर नोएडा प्राधिकरण की कोई संपत्ति दूसरी, तीसरी या इससे अधिक बार बिकती है तो प्राधिकरण उसका टीएम शुल्क लेता है। अब सरकारी बैंक के कर्मचारियों का होगा ऑटोमेटिक ट्रांसफर, जल्द लागू होगा नया नियम। सरकार की तरफ से बैंक एम्प्लॉय के लिए ट्रांसफर पॉलिसी को अपडेट करने की सलाह दी गई। वित्त मंत्रालय ने पब्लिक सेक्टर के बैंकों जैसे एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा आदि को ट्रांसफर पॉलिसी में कई उपाय शामिल करने की सलाह दी। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने यह भी कहा कि इन नियमों को बोर्ड से अप्रूवल लेने के बाद फाइनेंशियल ईयर 2026 की शुरुआत से लागू करें। गाजियाबाद से आगरा जाना होगा आसान, पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा यमुना एक्सप्रेसवे। गाजियाबाद और आसपास के जिलों के लिए अच्छी खबर है। अब यमुना एक्सप्रेसवे पर जाने के लिए उन्हें ग्रेटर नोएडा नहीं जाना पड़ेगा। ऐसा संभव होगा ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे के बीच कनेक्टिविटी रोड बनने से। शासन से अनुमति मिलने के साथ ही एनएचएआई ने इस प्रोजेक्ट पर काम करने की तैयारी शुरू कर दी। 3 घंटे में ही 300 किलोमीटर, गोरखपुर वालों को न्यू ईयर में मिलेगी रफ्तार की सौगात। उत्तर प्रदेश के सीएम सिटी गोरखपुर से राजधानी लखनऊ से गोरखपुर तक का सफर जल्द ही केवल 3 घंटे में पूरा हो सकेगा। अभी 5 से 6 घंटे तक का लगने वाला समय अब कम हो जाएगा। यहां लिंक एक्सप्रेसवे बनकर तैयार है और नए साल पर उद्घाटन के बाद निवासियों को स्पीड का तोहफा मिलने जा रहा है। बेहद खास होगा चंद्रयान 4 का प्रज्ञान रोवर। इसरो ने दे दिया बहुत बड़ा अपडेट। चंद्रयान 3 से इतिहास रचने के बाद भारत अगली उपलब्धि चंद्रयान 4 की ओर तेज रफ्तार से बढ़ रहा है। अब इसके आकार को लेकर बड़ा अपडेट आ गया है। कहा जा रहा है कि चंद्रयान 3 की तुलना में चौथा चंद्रयान काफी भारी होने वाला है। चंद्रयान 3 ने अगस्त 2023 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग कर ली थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।